तो हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज हम लोग डिस्कस लेखपाल का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और आज का हम लोगों का जो डिस्कशन करने वाला है वो क्वेश्चन नंबर है 71। अगर आप पिछली वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिना देर किए हुए। और किसी ने क्या खूब कहा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि मेहनत बस परिवार के लिए है, मेहनत बस परिवार के लिए है, अपनी इच्छाएं तो कब की त्याग दी है मैंने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कोटेशन है। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने क्या किया है, तो 70 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, उससे आगे हम लोगों को चलना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा कि पाइथन एक है। तो पाइथन एक है, यहाँ पे खाली स्थान है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा है, बी कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी कह रहा है कि मॉलवेयर है, और डी कह रहा है कि वेब ब्राउजर है। अगर पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन क्या है, तो पाइथन हमारा प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पाइथन क्या है, तो प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड 2019 का वो कौन सा फीचर बहुस्तरीय क्रमांकित सूची जैसे 1.1 1.2 बनाने की सुविधा प्रदान करता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि देखिएगा इंक्रीज इंडेबल बटन होता है, बी कह रहा है कि चेंज स्टाइल ऑप्शन होता है, सी कह रहा है कि डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट होता है, और डी कह रहा है कि फॉर्मेट प्रिंटर होता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइंड न्यू मल्टी लेवल लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा कि वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाला प्रारूप में परिवर्तित करता है, यहाँ पे खाली स्थान कहलाती है, क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डोमेन नेम सिस्टम, बी कह रहा है कि डोमेन नंबरिंग सिस्टम, सी कह रहा है कि पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम, और डी कह रहा है कि डोमेन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा कि एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को किस प्रकार बदल सकते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लेआउट टैब और उसके बाद क्या करना है, तो मार्जिन करना है, बी कह रहा है कि डिजाइनिंग टैब मार्जिन करना है, सी कह रहा है कि रिव्यू टैब मार्जिन करना है, और डी कह रहा है कि इंसर्ट टैब मार्जिन करना है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लेआउट और उसके बाद मार्जिन करना है। ठीक है, तो अगर ये हम चूज करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट का मार्जिन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के सामने रीनेम करने का प्रयास करता है तो निम्न में से क्या करना होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, चारों ऑप्शन जहां हम लोगों को दिखे। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन स्वचालित रूप में बदल जाता है, बी कह रहा है कि विंडोज एक त्रुटि प्रदर्शन करता है जिसमें अ फाइल विथ अ नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, सी कह रहा है कि विंडोज नए फाइल नेम में एक संख्या जोड़ता है, उदाहरण के लिए जैसे डॉक्यूमेंट और टू और उसके बाद टेक्स्ट लिखा रहेगा। ठीक है, डी कह रहा है कि विंडोज दोनों फाइलों के कंटेंट को मर्ज करता है।
तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विंडोज एक टूटी प्रदर्शित करता है जिसमें अ फाइल विथ दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। बी कह रहा है कि कैश मेमोरी त्वरित पुनः प्राप्त के लिए अक्सर एक्सेल किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है। सी कह रहा है कि कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप है और डी कह रहा है कि कैश मेमोरी सीपीयू के निकट या अंदर स्थित होती है। तो चलिए हम बताते हैं, आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एकीकृत परिपथ को सामान्यतः जाना जाता है कैसे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चिप, बी कह रहा है रजिस्टर, सी कह रहा है ट्रांजिस्टर और डी कह रहा है कि प्लेट। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिप हो जाएगा। ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए। आगे देखिएगा, MS पावर पॉइंट 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो क्या MS पावर पॉइंट 365 में हाइपर इंसर्ट, ठीक है, करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कंट्रोल प्लस के होता है, बी कह रहा है कि अल्ट प्लस एक्स होता है और सी कह रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स होता है और डी कह रहा है कि कंट्रोल प्लस एन होता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल प्लस के होता है, कंट्रोल प्लस के होता है, तो इससे क्या हो जाएगा? MS पावर पॉइंट 365 में हाइपर लिंक जो है कि इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसे ODN क्या है, तो हमें बताना है। ODN कहते हैं तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल का विवरण नहीं किया जा सकता। बी कह रहा है कि फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं को विवरित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। हमें बताना है कि किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लखीमपुर खीरी, बी कह रहा है सोनभद्र, सी कह रहा है सीतापुर और डी कह रहा है कि हरदोई। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल जो है वो सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जिसे हम कहते हैं सुलह कुल उत्सव, क्या कहते हैं? सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। क्या आगरा में आयोजित किया जाता है, अलीगढ़ में आयोजित किया जाता है, इटावा में आयोजित किया जाता है कि बाराबंकी में आयोजित किया जाता है?
अगर हम देखते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में आयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है और उसका उत्सव का क्या नाम है, तो सुलह कुल जो उत्सव है तो वह कहाँ आयोजित होता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2016 में, बी कह रहा है कि 2017 में, सी कह रहा है कि 2018 में और डी कह रहा है कि 2019 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2017 में आयोजित किया गया था, अरे गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? हमें बताना है किस नगर से नहीं गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फैजाबाद, बी कह रहा है बस्ती, सी कह रहा है आजमगढ़ और डी कह रहा है कि मऊ। अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरता है, तो वह बस्ती से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फैजाबाद से गुजरता है, आजमगढ़ से गुजरता है और उसके बाद मऊ से गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी, वो कितने परसेंट वृद्धि हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 11.42% हुआ था, बी कह रहा है कि 12.45% हुआ था, सी कह रहा है कि 13.45% हुआ था और डी कह रहा है कि 14.45% हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11.42% हुआ था वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बिहू, घूमर, गरबा, सी कह रहा है कि चरकुला, कर्मा, पांडव और सी कह रहा है कि राउर नाच, भांगड़ा, राउफ और डी कह रहा है कि लावड़ी, कथक, कथकली। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्या है, तो चरकुला है, कर्मा है और पांडव है। तो ये कौन कौन से डांस इसमें आएंगे, नृत्य आएगा? चरकुला, कर्मा और पांडव। तो ये राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मछली नहीं है, बी कह रहा है कि धनुष नहीं है, सी कह रहा है कि तीर नहीं है और डी कह रहा है कि मोर नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मोर नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें मछली है, तीर है और धनुष है। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर से एक मछली है, इधर से मछली है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे धनुष है और ऐसे करके क्या है, बाण बनाया गया है। ये लोगो क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आगरा में, बी कह रहा है प्रयागराज में, सी कह रहा है लखनऊ में और डी कह रहा है कि वाराणसी में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, तो वह कहाँ प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लखनऊ में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही नहीं है, हमें बताना है। यहाँ पे पश्चिम बिहार दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समरपुर जो कि रायबरेली में स्थित है, नवाबगंज प्रयागराज में स्थित है, वखीरा संत कबीर नगर में स्थित है, सांडी हरदोई में स्थित है। तो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कौन है, नवाबगंज जो है यह प्रयागराज में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है यह कहाँ स्थित है। आपके लिए क्या है, तो आपके लिए यह होमवर्क है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1995 में किया गया था, बी कह रहा है कि 1990 में किया गया था, सी कह रहा है कि 1995 में
और डी कह रहा है कि 1997 में किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि मिड डे मील उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट किया गया था, तो मिड डे मील उत्तर प्रदेश में 1995 में स्टार्ट किया था। इज द राइट ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश का पहला समर्पित वन्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लखनऊ में, बी कह रहा है प्रयागराज, सी कह रहा है गोरखपुर और डी कह रहा है कि देहरादून में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहला समर्पित वन्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो यह लिया गया है आपका गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ? गोरखपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में, आगरा में, नई दिल्ली में या फिर प्रयागराज में? तो यह कहाँ किया गया था हमें बताना है। क्या है? 99। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ किया गया है? आगरा में। तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया था। इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उद्घाटन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नई दिल्ली में, बी कह रहा है भोपाल में, सी कह रहा है लखनऊ में और डी कह रहा है कि प्रयागराज में। हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कहाँ हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में क्या है? तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लखनऊ में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और इस तरीके से लेखपाल की जो सीरीज चलाई जा रही है, इस सीरीज के अंतर्गत 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने क्या किया है, तो कंप्लीट आज कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग चौथे की बारी है और चौथे और हम लोग लेके चलेंगे अगले सेशन से। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।